देश में पहली बार अमृत महोत्सव मनाया गया। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस भी था। ऐसे में ये बड़ी बात थी कि पहली बार अमृत महोत्सव मनाया गया। हमारे साथ कृषि मंत्री डॉक्टर करुणलाल मीणा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि बड़ी सौगात अमृत महोत्सव के रूप में बनाने का आइडिया इसलिए आया कि हम उत्तर प्रदेश में आमतौर पर देखा करते थे, सुनते हैं कि प्रतिवर्ष वहाँ आम महोत्सव मनाया जाता है। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि हमको भी एक अमरूद महोत्सव मनाना चाहिए। और यहाँ करीबन अकेले सवाई माधोपुर में ये कहना चाहिए ये इट इज द कैपिटल ऑफ द गोवा, राजधानी है अमरूद। तो हमने यहाँ करीबन राजस्थान में 14,000 हेक्टेयर जमीन में अमरूद होता है, उसमें से अकेले सवाई माधोपुर में 11,000 हेक्टेयर में अमरूद होता है। तो एक चूँकि हॉर्टिकल्चर मेरे पास है, हमने एक योजना बनाई कि देश भर के अमरूद उत्पादकों को बुलाया जाए, जो नर्सरी तैयार करते हैं उनको भी बुलाया जाए, एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाया जाए, हमारे वैज्ञानिक भी आवें और एक दूसरे के अनुभव साझा करें किसान। और हम विशेषकर इस इलाके के लिए जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में अमरूद होता है, उसको मार्केटिंग नहीं है, वो सीधा तोड़ के बेच देता है। उसके प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट किस ढंग से बन सकते हैं, जो आज आपने देखे दर्जनों थे, उस ढंग के प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसको 10 गुना कीमत मिलेगी। तो उस दृष्टि से हम अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। आप एक दूसरे में ज्ञान साझा कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ेगा। तो हमने माननीय स्पीकर महोदय के हाथों से इसका आज शुरुआत कराई है, कल तक चलेगा। बहुत सारी स्टॉलें थी, अलग अलग प्रदेश से लोग आए थे, अलग अलग वैरायटी यहाँ पर थी, कई तरह की हमने जो चीज़ें चखी वो भी अलग स्वादिष्ट था। चाहे वो जिस तरह से हलवा था अमरूद का, अलग अलग वैरायटी। इससे लगता है कि आने वाले वक्त में जो यहाँ की जो डेस्टिनेशन है अलग ही बन। इससे पापड़ तैयार होता है, इससे हलवा तैयार होता है, इससे बर्फी तैयार होती है, इससे जूस तैयार होता है, कैंडी तैयार होता है, चॉकलेट बच्चों की तैयार होती है, और कुल्फी, आइसक्रीम, ये सब जो ऐसी चीज़ें हैं जो आज के उसमें, और गुण कारक हैं सभी। विटामिन सी इसमें भरपूर है, दूसरे मिनरल्स भी इसमें हैं। तो उस दृष्टि से इसे एक बहुत अच्छा फल जो लग्जेटिव भी है माना जाता है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जानकारी पहुँचे, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम हमने रखा है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ सके। किसान भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसका जो अमरूद का और प्रोडक्ट बनाकर उसको बाजार में बेच सके। जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों से बात की, स्टॉल वालों से बात की, बड़ी खुश नजर आती कि एक यूनिट अगर बन जाती है तो बीच की जो चेन है वो चेन खत्म हो जाएगी। हाँ, उस चेन से फिर चेन वैल्यू भी इनकी बढ़ जाएगी। और वैल्यू एडिशन के जो उपाय हैं वो हमने इनको बताए, और निश्चित रूप से बीच का जो वो है मीडिएटर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका जो है मिलता नहीं था। आपके आने के बाद आप जिस तरह से आपके चाहे पहले कोई विभाग रहा हो, अब ये कृषि विभाग है, अब लगातार नए नए इनिशिएटिव कर रहे हैं किसानों के लिए। खासकर जिस तरह से आप नई तकनीक की बात करें कि नई तकनीक से आए, बीमा की बात करें, वो बीमा किसानों को नहीं पता, उस पर आप लगातार मीटिंग भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बार किसानों में उत्साह है कि कुछ ना हमें नया मिलेगा। हाँ, ये चाहे एडल्ट्रेशन के खिलाफ अपने कार्रवाई की हो, फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड में, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो गड़बड़ियाँ पकड़ी हो गई हो, या दूसरे हॉर्टिकल्चर में नए नए इनोवेशंस किए हैं जिसमें आज का ये कार्यक्रम, तो उससे किसानों में उत्साह है, किसानों में को लगने लगा है कि सरकार के भरोसे हम खड़े हो सकते हैं। जिस तरह से आज भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि इतने कम वक्त में आपने बुलाया और लोग पहुंच भी गए, क्योंकि बाबा के प्रति प्यार भी लोगों में देखने में, माननीय ओम बिरला भी जी यहाँ पहुंचे थे। तो क्या लगता है, क्योंकि लोक संस्कृति में भी आप देख रहे थे कि आप उनके साथ नाच गा भी रहे थे, तो एक दूसरे का मेल मिलाप भी बढ़ा। सब में सुन रहनी चाहिए। किसान को, गाँव के व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि मंत्री और किसान में कोई फर्क है। उसको दूर करने की दृष्टि से मिलजुल कर हम रहते हैं, अफेक्शन किसान को देते हैं, तो उससे जुड़ाव बढ़ता है। विपक्ष की बात भी आप कर रहे थे कि वो कई चीजों को लेकर इस तरह की बातें करता है, चाहे वो डूंगरी बांध को लेकर हो, जो आज आपने कहा लोगों से। मैंने इसलिए कहा कि एक 9 गाँव को उठना है,
9 गाँव को हम बाकायदा बसाएंगे, उनको मुआवजा भी देंगे, मकान बनाकर देंगे, एक कॉलोनी बनाएंगे, ऐसा हमने तय किया। 9 गांव की आड़ में विरोध करें जिससे 9000 गांवों को कल्याण होगा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये राजनीति। कई चीजों पर सवाल खड़े, जैसे जीवी राम जी हो, मनरेगा को लेकर सवाल कर रहे, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर 2 साल के कार्यकाल। उनको राजनीति करनी है, बेशक करें, लेकिन थोथी राजनीति नहीं करें, लोगों को बहकाएं नहीं, अशांति नहीं फैलाएं। और नाम के साथ कुछ प्रोविजन को भी सख्त किया है श्री राम जी में, और 100 की जगह 125 दिन किए हैं। इसलिए विपक्ष का केवल हो हल्ला करना, और जनता उनके साथ भी नहीं लग रही, उनको समझ जाना चाहिए, माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे थे कि अरावली को लेकर भी ये बात बना रहे थे, लेकिन बाद में सारी चीजें वापस हुई। अरावली में आपको पता लगा, आप गहराई में गए होंगे, ये इसके रिकमेंडेशंस 2002 में 2000 में गहलोत साहब ने भेजी थी। और आप ज्यादातर जगह देखोगे ये पहाड़ों को थोता करने का काम यही कर रहे हैं, इन्होंने लीज ले रखी है। चेजा पत्थर क्रैशर पर सब कांग्रेस विचारधारा के लोगों का कब्जा है, उनको कोई नैतिक हक नहीं विरोध करने का। और ऐसे पहाड़ को कौन खोद के डालेगा? एक मिसप्रेजेंटेशन हो गया होगा, जिसको सुधार लिया जाएगा। एक लास्ट सवाल है कि आप कह रहे थे कि सवाई माधोपुर से पहले भी जीत गया है, अब फिर जीत गया है, बड़ा प्यार आपको लोगों का मिला। आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लगातार जीत जाए तो जो नहीं था वो भी मिल जाता। हाँ, वो मिलने का मतलब कृषि तो कृषि के साथ मार्केटिंग भी मिल जाती, रूरल डेवलपमेंट है तो पंचायत राज भी मिल जाता। मेरा कहने का मतलब ये था। तो ये थे डॉक्टर करुणालाल मीणा। कभी खास बातचीत की। अमरूद महोत्सव आज इन्होंने मनाया, 263वां सवाई माधोपुर का स्थापना दिवस था। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज बड़े लोग यहाँ किसान पहुंचे और तमाम स्टॉल यहाँ पे लगी रही। किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद डॉक्टर करुणालाल मीणा बनकर उभरे है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।